देव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परिक एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, मैं आज बात करने वाला हूं कन्या लगन के जातकों के बारे में। अब कन्या लगन के जातकों के लिए कैसे थे 9 ग्रह और कैसी रहेगी अक्टूबर के इस पूरे महीने में उनकी परिस्थिति प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या उनके हेल्थ के बारे में, ऐसे अन्य कई सेक्टर्स पर मैं पर्सनली एक प्रश्न कुंडली बनाता हूँ हर पहली तारीख को, और उन प्रश्नों के आधार पर अपने फल कथन तैयार करता हूँ। तो जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बतलाना चाहूँगा कि मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैं कह ही चुका हूँ आप सबको कि मेरे फल कथन जो भी रहते हैं वो लगन राशि के आधारित ही रहते हैं। तो अब जो लोगों को पता ही नहीं है, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि लगन राशि उनकी कौन सी है, तो फिक्र ना करिए, आपकी कुंडली खोलिए। सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है उसके बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। और उसी लगन कुंडली के आधारित मैं अपने फल कथन तैयार करता हूँ। वो 12 की 12 लग्नों के आधारित मैं प्रयास करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने का। और आज मैं जो फल कथन तैयार किया है वो कन्या लगन के जातकों के लिए किया है। तो ज़्यादा वक्त या ज़्यादा विराम ना लेते हुए 9 ग्रह की परिस्थिति कन्या लगन के जातकों के लिए कैसी थी, आइए नज़र रखते हैं। कन्या लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य और मंगल यहाँ पर अंगारक योग बना करके बैठे हैं। मंगल ये यहाँ पे शत्रु राशि में बैठ करके आपकी लगन में विराजते हुए मांगलिक योग बनाया है, क्योंकि मंगल कन्या राशि शत्रु राशि में विराजे है। धन भाव में केतु, रोग और शत्रु के घर में यहाँ पर शनि वक्री अवस्था में छठे भाव में कुंभ राशि में विराजे है। अष्टम भाव में राहु गुरु के साथ चांडाल योग बना करके बैठे हैं। वहीं पर गुरु और चंद्रमा का हमें गज केसरी योग भी देखने को मिला है, लेकिन राहु और चंद्रमा मिलकर यहाँ पर विष योग भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर मिले जुली तरह ग्रह योग वाली अष्टम भाव में परिस्थिति देखने को मिली है। आपके लाभ के घर में शुक्र और लग्नेश बुध, लगन के मालिक बुध यहीं पर आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हुए, आपकी एनर्जी को, आपकी सोच को ताला मारते हुए, रोकते हुए 12वें भाव में विराजे है। ये है 9 ग्रह की परिस्थिति। अब ये जो 9 ग्रह की परिस्थिति है, क्या वो फेवरेबल है, कैसी रहेगी ये परिस्थिति, यहीं पर अपनी वाणी को विराम माफ़ कीजिएगा आराम करता हूँ। और छोटा सा एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छी बात लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, मैं जो भी फल कथन तैयार करता हूँ वो तैयार करने के बाद वो परिस्थिति के हिसाब से बोलता हूँ, तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो अब कौन से वर्ग के जातकों के लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी, देखिए। कन्या लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए मिला जुला ये अनुभव रहेगा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि आय और खर्चे हमेशा बैलेंस बना करके चलने वाले हैं इस पूरे महीने। यानी कि फाइनेंशियल रोटेशन तो चलता रहेगा, हाथ में पैसा आपको उतना ही मिलता रहेगा जितना कि आप अपना गुजारा या खर्चा चला सके। क्योंकि 9 ग्रह की जो परिस्थिति है वो फिलहाल ऐसी बना करके बैठी है कि आपके लिए आय तो ज़्यादा होगी लेकिन उतने ही खर्चे होंगे। तो उपायों में आप अपने प्लानिंग पहले से करके रखिए, क्योंकि जो लक्ष्मी आती है वो बड़ी चंचल होती है। अगर वो आती है दरवाजे से तो जाती है खिड़की से। तो अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है तो आप महीने के अंत में
वही सिचुएशन में रहेंगे, वही परिस्थिति में रहेंगे जहाँ पर आपने महीने की शुरुआत की थी। तो बहुत ही बारीकी से अगर प्लानिंग करेंगे फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आपके लगन के मालिक जो होते हैं वो बन रहे हैं बुध, और वही 12वें भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग आपकी डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट कर रही है। आपका आगे संबंधित कोई भी प्लान है वो आप ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट के दौर पर किसी को हायर कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। फैमिली मेंबर की भी अगर आप एडवाइस या लाइफ पार्टनर की एडवाइस लेंगे, आपके लिए ये फ़ायदेमंद परिस्थिति रहेगी। अब किन किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी मैं समझता हूँ। देखिए, आईटी के संबंधित, यानी कि आप वेब डेवलपिंग का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐप डेवलपिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी आईटी में अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, फ़ायदेमंद रहेगी ये परिस्थिति। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग, उन चीज़ों की से आपको फ़ायदा है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं बोली से, किसी भी चीज़ को अगर आप बोली से बेच सकते हैं, आप फ़ायदेमंद परिस्थिति अपने आप ही अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए खड़े करेंगे। ध्यान में रखिएगा। वहीं पर आपका गैरेज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ़ायदा होगा। ट्रांसपोर्टेशन के संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, फ़ायदा होगा। फिर वो आप रोड बनाने का काम कर रहे हैं या टैक्सी सर्विसेज की कंसल्टेंसी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। उसके अलावा पेट्रोलियम के संबंधित, यानी कि फॉसिल किसे कहते हैं? खनिज तत्वों को। वो खनिज तत्व जो ज़मीन के नीचे छुपे रहते हैं, नेचुरल गैस, फॉसिल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित आप काम कर रहे हैं, आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद परिस्थिति को निमंत्रण दे रही है। आप ज़मीन का सीना चीरते हुए रत्नों का, यानी कि जेम्स स्टोन का ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद परिस्थिति को निमंत्रण ज़रूर देगी। तो आगे जा कर के फॉसिल से भी मैं कह रहा था फ़ायदा हो सकता है। अब किन किन चीज़ों में, किन किन लोगों के लिए ये सावधानी वाली ये परिस्थिति दर्शा रही है, 9 ग्रह की परिस्थिति? देखिए, अगर आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली विशेषता से अगर आप शेयर मार्केट में ही ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। बल्क में खरीदना, बल्क में बेचना और हाई अमाउंट रिस्क, अगर आप बड़ी अमाउंट का फाइनेंशियल रिस्क उठा रहे हैं, आर्थिक जोखिम उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको मुँह की खानी पड़ सकती है, या फिर आर्थिक नुकसान का यहाँ पर आप सामना कर सकते हैं। वहीं पर गृह उद्योग वालों के लिए, आईटी सेक्टर वालों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए मेरी समझ में ये वक्त सर्वोत्तम से उत्तम वाली ये परिस्थिति दर्शा रही है। तो ये थी बिजनेसमैन वर्ग के जातकों के लिए मेरी बातचीत। आगे मैं बतलाने वाला हूँ कन्या लगन के नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, यहाँ पर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, बैक ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार आप बन सकते हैं, यानी कि आपको अपने काम की तरफ ही फोकस रखना है। ध्यान में रखिएगा। मैनेजमेंट बदली भी हो सकती है, या मैनेजमेंट का रवैया बदल सकता है आपके प्रति। आपका काम है, जिस तरीके से अभी तक आप काम कर रहे थे, आप वही काम करिए, उसी जज्बे के साथ काम करिए, वही डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे। मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त अपने आप ये फ़ायदेमंद ये परिस्थिति ज़रूर दर्शाएगी। अगर यहाँ पर आप स्टेबल जॉब ढूंढ रहे हैं या ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अब वेब डेवलपर है, ऐप डेवलपर है, अन्य कोई कंसल्टेंसी का प्रोवाइड कर रही है आपकी कंपनी, और उसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बाद मिल सकती है। आईटी के सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड अगर आप कर रहे हैं, या अन्य कोई सॉफ्टवेयर संबंधित कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। थोड़ा धैर्य रखिए और फोकस रख के केवल काम की क्वालिटी किस तरीके से आप सुधार सकते हैं, उस सिचुएशन में से ही सही, वो ख़राब सिचुएशन ही कितनी हो, वही ख़राब या नेगेटिव सिचुएशन में ही आप अगर बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं, यकीन मानिए आपके लिए वो नेगेटिव सिचुएशन भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। बस आपको धैर्यवान बन के चलना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप मैनेजमेंट स्किल के संबंधित कार्यों में जुड़े हैं, आपके लिए मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद ज़रूर रहेगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के
बारे में। और पर्सनल लाइफ में कैसी रहेगी अक्टूबर के इस महीने में सिचुएशन, देखिए अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से गुजर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आपको तकलीफ़ का सामना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। आपके लिए ये वक्त थोड़ा आपके भेद खुल सकते हैं, थोड़ी परेशानी की आप सामना कर सकते हैं, थोड़ी से ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर सावधान रहिए। अपने संबंधों में खट्टापन दूर करने का यही सही समय है, गलतियों को सुधारने का समय है, ना कि केवल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उसके अलावा आप में किसी भी संबंधियों के साथ अपने ही हैं सारे संबंधी, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, चाहे वो पत्नी हो या जीवन साथी हो, उनके साथ सुधारने का यही एक मौका है। फोकस रखिए उन संबंधों पर और मनमुटाव को दूर करिए। संबंधों में जो कलेश है उसको अगर उस कलेश को अगर आप दूर करने का प्रयास करेंगे, यकीन मानिए आपकी छोटी सी पहल की वजह से तकलीफ शुरुआत में ज़रूर होगी, लेकिन आप ही की पहल की वजह से इसके परिणाम होंगे बड़े पॉजिटिव होंगे, शुभ होंगे। आगे कन्या लगन के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में मैं अपनी बातचीत करना चाहूँगा। देखिए इस पूरे महीने में आप गवर्नमेंट के संबंधित कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके लिए ये वक्त बड़ा यादगार और शानदार रहने वाला है। इस पूरे महीने में आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फ़ायदा रहेगा। विशेषता से अगर आप डिफेंस के संबंधित किसी भी प्रकार की एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या फिर आपकी रिटन टेस्ट हो, आपके लिए ये वक्त जो रहेगा करियर में एक कीर्तिमान साबित हो सकता है। आपके लिए एक फाउंडेशन वाला ये वक्त रहेगा। तो चीज़ों को बहुत ही सीरियसनेस के साथ लीजिए, गंभीर होकर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद ये रहेगा। म्यूजिशियन, स्पोर्ट्समैन के लिए भी ये वक्त अच्छा रहने वाला है, ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। आगे जाकर के कन्या लगन के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करना चाहूँगा कि अक्टूबर के इस महीने में कैसा रहेगा कन्या लगन का स्वास्थ्य। देखिए यहाँ पर आपको खून के संबंधित तकलीफ हो सकती है, पाइल संबंधित तकलीफ हो सकती है, पेट में कब्जी रहना, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब रहना, नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं, नर्वस सिस्टम भी आपकी तकलीफ दे सकती है। तो यहाँ पर आपको ऐसी परिस्थितियों में हनुमान चालीसा के पाठ करना, गणपति जी के पाठ करना अत्यंत शुभ और लाभकारी परिस्थिति को निमंत्रण दे सकते हैं। अगर आप न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं या नर्वस सिस्टम के संबंधित कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं तो कन्या लगन के स्वास्थ्य के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। खून के संबंधित तकलीफ यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन से तकलीफ से गुजर सकते हैं आप। उसके अलावा पाइल से संबंधित तकलीफ, पाइल्स के अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, कब्जीपन रहना या पेट में छोटे मोटी पाचन तंत्र से तकलीफ भी आप सामना कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप विशेष हेल्थ चैलेंज से गुजर रहे हैं यानी कि सर में चोट आना वगैरह, चोट, दुर्घटना, ऐसी परिस्थितियों में आपको बड़े सावधानी बरतनी पड़ेगी। नर्वस सिस्टम से संबंधित भी आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो ये ऐसी सारी चीज़ों में आपको सचेत रहना, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उपायों में आप गणपति के पूजन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ, सुंदरकांड के पाठ करना आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक परिस्थिति को निर्माण कर सकते हैं। तो ये थी मेरी बातचीत कन्या लगन के जातकों के बारे में, अक्टूबर के इस महीने के फल कथन के बारे में। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा। आप जैसा कि हर वीडियो के अंत में मैं कहता हूँ, आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न, श्री यंत्र लेना चाहते हैं या कुंडली कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।